Hello everyone. I hope all of you guys are in good health. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है अलजेब्रा का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण. सो जो अलग है इस वीडियो में वो क्या है? जो मेथड हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो काफी नया मेथड है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है. सो पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहें. सो लेट्स सी. सो बेसिकली जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन. हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं जो कि किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो इसका जो सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं वो सॉल्यूशन आपका जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. ओके, सो ये काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. श्री धराचार्य सूत्र इसको बोला जाता है और धराचार्य फॉर्मूला इसको बोला जाता है जो काफी टाइम से चल रहा है. अब जो जिस नए मेथड की मैं बात कर रहा हूँ वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं मिस्टर को शेन लो, उन्होंने दिया है. अब है क्या वो मेथड? तो ये वाला मेथड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? बेसिकली इस ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप कन्वर्ट करो इन ए डिफरेंट फॉर्म. ओके, सो एक्स स्क्वायर का आपने कोफिशिएंट इसमें एक करना है. तो आप क्या करोगे? इस कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड कर दोगे. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0. अब जो b बाई ए है इसको मैं कैपिटल B लिख देता हूं और c बाई ए को कैपिटल C लिख देता हूं. ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल B एक्स प्लस C इक्वल टू 0. ओके, सो ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो है वो आ गई है. अब देखिए, अगर हम इसी इक्वेशन के जो रूट की बात करें, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अल्फा बीटा ही लेते हैं, ऑलमोस्ट हर बुक में आपको अल्फा बीटा ही लिखा हुआ मिलेगा. सो अगर अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू माइनस बी. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो माइनस बी होना चाहिए. और अल्फा बीटा जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये आपका सी होना चाहिए. ओके, सो ये स्टैंडर्ड रहेगा आपका. यहाँ तक बेसिकली हमने माइनर जो है वो फेरबदल किए हैं. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस मेथड की तरफ और बढ़ूं तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का ताकि आप लोगों को आइडिया रहे. तो अगर हम रूट की एवरेज देखें, अगर सारे रूट्स की एवरेज देखें, सो दो रूट्स होंगे इसकी, तो दो रूट्स होंगे इस इक्वेशन की. ठीक है, तो एवरेज ऑफ रूट्स जो आएगा ये क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2. ओके, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2. ठीक है, सो अल्फा बीटा हमारा क्या होना चाहिए? अल्फा बीटा है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट जो आपका सी है. ठीक है, अब अगर रूट्स की एवरेज माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, तो एक नंबर कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आप एवरेज में ऐड करो तो आपका दूसरा रूट आए और सब्सट्रैक्ट करो तो दूसरा आए. ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम अल्फा में वो जो नंबर है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि z है, तो अगर आपका अल्फा b बाई 2 माइनस जेड है, अब z क्या है? z वो नंबर है जो हमने एज्यूम किया है कि एवरेज से या तो ज्यादा होगा या कम होगा. तो जो बीटा रहेगा वो आपका क्या रहेगा? वो हो जाएगा माइनस बी बाई 2 प्लस जेड. ठीक है, अब देखिए सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा. तो अभी मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ. ओके, सो अगर दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन देखें तो वो क्या रहेगा? माइनस बी बाई 2 माइनस जेड, ये आपका अल्फा हो गया. ठीक है, और माइनस बी बाई 2 प्लस जेड, ये आपका हो गया बीटा.
ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये आपका बराबर होना चाहिए c के, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप यहां से माइनस बाहर निकालते हैं दोनों साइड से, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं b/2 माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई b/2 प्लस जेड, और ये होना चाहिए आपका c के इक्वल। ओके, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। ओके, माइनस बाहर लेके, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हुआ आपका, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस जेड स्क्वायर बराबर c, ठीक है। अब यहां तक जो था वो समझने वाला आपका पोर्शन था। अब इसके बाद देखिए आपने करना क्या है, आपने z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेसिकली बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी एंड अंडर रूट एंड प्लस माइनस, ठीक है। अब देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है कि फॉर्मूला हमारा उसी टाइप का आ गया, बट इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। तो लेट मी एक्सटेंड द स्क्रीन अ लिटिल बिट, मैं स्क्रीन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि हम प्रॉपरली इसको कर पाए। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। सो मैंने एक इक्वेशन सपोज दैट हम लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इसको तो आपको देखते ही आइडिया लग रहा होना कि इसके जो रूट्स हैं वो काफी सिंपल हैं। ओके, तो समझाने के लिए मैंने ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे ली है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया था, तो यहाँ पे 1 ही है, तो हमें कुछ इसमें फेरबदल नहीं करना है, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल बी क्या आ गया, कैपिटल बी हो गया आपका -8, ठीक है। एंड कैपिटल सी आपका आ गया यहाँ से 15, ठीक है। तो अगर हम रूट्स की एवरेज की बात करें, ठीक है, तो रूट्स की एवरेज क्या रहेगी इसमें, ये आपका सम ऑफ रूट्स है। सो एवरेज ऑफ रूट्स क्या रहेगा, एवरेज आपका हाफ हो जाएगा इसका, दैट इज सॉरी +4। ओके, सम ऑफ रूट्स आप क्या लिखते हो, सम ऑफ द रूट्स जो है दैट इज -b/a ना। ओके, सो -b रहेगा यहाँ पे। सो एवरेज दोनों रूट्स की क्या आ गई, एवरेज आ गया 4, ठीक है। तो अगर हम एक रूट को अल्फा लिख रहे हैं, तो अल्फा आपका रहेगा 4 माइनस जेड और बीटा रहेगा 4 प्लस जेड, ठीक है। तो दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है, ये सम ऑफ रूट्स -b और ये आपका आ गया यहाँ पे 8, ओके। एंड मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स क्या रहेगा, ये आपका आ जाएगा c दैट इज 15, ठीक है। एक रूट आपका 4 माइनस जेड हो गया, एक हो गया 4 प्लस जेड। ओके, सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, 4 माइनस जेड इंटू 4 प्लस जेड, और ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, 15 के। ओके, सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका इक्वल होना चाहिए 15 के। ओके, सो यहां से आपके पास आया जेड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16 माइनस 15 यानी 1। ओके, एंड जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±1, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो हमने क्या करना है, बेसिकली अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 एंड बीटा हो जाएगा आपका 4 प्लस 1, ठीक है। तो एक रूट आपका हो गया 3, एक हो गया 5। ओके, सो पहली बार समझने में थोड़ा हो सकता है टिपिकल लगे, बट ये काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ ऐसे ही रैंडमली, ये जो मेथड है ये बेसिकली हर टाइप की इक्वेशन के लिए काम करेगा। ओके, सो सपोज दैट मैंने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, सो सम ऑफ रूट्स आपका क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा आपका रहेगा दैट इज 6 एंड अल्फा बीटा आपका रहेगा 3, ठीक है। तो अगर हम एवरेज लें तो एवरेज दोनों रूट्स की क्या आएगी, एवरेज आएगी 3 बिकॉज सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2। ओके,
तो एवरेज आपका आ गया 3। तो एक रूट आपका क्या होना चाहिए, 3 माइनस जेड, और एक होना चाहिए 3 प्लस जेड। ओके, और ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो रूट्स है ये आपका इक्वल होना चाहिए 3 के। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 9 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहां से z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। सो अंडर रूट 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अंडर रूट 6 का मतलब बेसिकली आपने क्या करना है, आपका अल्फा जो होगा, अल्फा आपका आ जाएगा 3 माइनस रूट 6 और बीटा आपका आ जाएगा 3 प्लस रूट 6। ठीक है, तो जस्ट आप एक बार देखिए कि हमने कैलकुलेशन कितनी कम कर दी है। ओके, अब अगली जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो भी इसी टाइप का कुछ एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मॉडिफाई जो है वो हम कर लेते हैं। सपोज दैट आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास x स्क्वायर का एक कोफिशिएंट भी है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली इसको कन्वर्ट करो, x स्क्वायर प्लस ये पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, सो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, 5 माइनस 5 है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं एवरेज की, एवरेज क्या रहेगी, -5/2। ठीक है, तो आपके पास रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, -5/2 माइनस जेड, और दूसरा आपका रूट आ जाएगा -5/2 प्लस जेड। ठीक है, और ये आपका इक्वल होना चाहिए 15 के। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 15। ठीक है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25/4 माइनस 15 अंडर रूट। अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स आपका रूट बनेंगे, अगर आप z निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो z आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25/4 माइनस 15। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो z आपके पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए 25 ये आ गया 35/4 माइनस। ओके, सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, z को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस आयोटा 35/4, और इसको हम थोड़ा अगर और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो प्लस माइनस आयोटा रूट 35 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा आपका हो जाएगा -5/2 माइनस रूट 35/2 आयोटा, और दूसरा आपका जो रूट होगा वो हो जाएगा -5/2 प्लस, ओके मैंने इसको थोड़ा सा लेट मी रब इट। सो ये आपका रूट हो जाएगा 35 आयोटा बाई 2। ओके, सो इस टाइप से आपके जो है इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी इजीली इससे सॉल्व हो जाती है। चलिए लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कितना फास्ट हम इसको कर सकते हैं। ओके, सो एक मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 45 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इक्वेशन है। आपने क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कीजिए, ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट आपका अगेन क्या हुआ, -5। ठीक है, तो एवरेज आपकी आ गई -5/2, आपके रूट्स होंगे -5/2 प्लस जेड और -5/2 माइनस जेड, ये इक्वल होना चाहिए आपके 15 के। ठीक है, और यहां से आप कह सकते हो 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 15। ओके, सो ये सेम आपकी इक्वेशन बन गई है बाय मिस्टेक। तो z की वैल्यूज जो हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की ही है। ओके, सो
मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये वाले आपके सेम रूट्स बनेंगे। सपोज दैट हम किसी और इक्वेशन को लेते हैं। नाउ जो एक इक्वेशन हम और लेंगे, सपोज दैट आपकी इक्वेशन है वो है 2x², ओके, माइनस आप ले लीजिए 18x प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी इक्वेशन हमने इसके रूट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो हमने क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट्स का जो एवरेज रहेगी वो होगी आपकी 9/2। ठीक है, माइनस जेड और 9/2 प्लस जेड। ओके, ये आपका इक्वल होना चाहिए 14 के। तो यहां से आप बोल सकते हैं दैट 81/4 माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका 14 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 81 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कितना आएगा, जेड जो आपका आएगा दैट विल बी अंडर रूट 81/4 माइनस 56/4। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 56 81 माइनस 56 आपका कितना रहेगा, 11 माइनस 6 इज 5, okay, and 7 minus basically 5 is 2, 25 divided by 4। ठीक है, तो ये आपका z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब z आपके पास आ गया 5/2 प्लस माइनस 5/2। तो आपका एक रूट क्या रहेगा, एक रूट हो जाएगा आपका 9/2 माइनस 5/2। ठीक है, ये आप अगर अल्फा इसको लिख रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5 इज 4/2 इज 2, और एक रूट आपका आ जाएगा 9 माइनस 2 प्लस 5/2। सो 9 एंड 5 14/2 इज 7। ठीक है, so this was all about the new method to solve quadratic equation। आशा है आप लोगों को पसंद आया होना। सो अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसमें की जाए तो ये मेथड जो है वो काफी फास्ट है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।